क्या बच्चों की रोज-रोज की जिद और चीखने चिल्लाने से अक्सर एक गहरी थकावट महसूस होती है? ऐसा लगना बहुत आम है कि हम बच्चों के साथ किसी अंतहीन संघर्ष में फंसे हुए हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी जापानी कला के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरी कहानी को बदल सकती है। ये एक ऐसा सक्रिय और करुणा से भरा तरीका है जो बिना चिल्लाए रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने में मदद करता है और घर के तनावपूर्ण माहौल को एकदम शांत बना सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि अनुशासन के पारंपरिक तरीकों में एक थका देने वाला चक्र चलता है। पहले हम इंतजार करते हैं कि बच्चा कोई गलती करे और फिर शुरू होता है सजा, लंबे लेक्चर या सौदेबाजी का सिलसिला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लगातार कहीं लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जापानी तरीका, जिसे शित्सुके कहा जाता है, इस नजरिए को पूरी तरह से पलट देता है। इसका पूरा फोकस समस्या उत्पन्न होने के बाद प्रतिक्रिया देने पर नहीं, बल्कि उसे पहले ही रोकने पर होता है। ये आग बुझाने के बजाय आग लगने से रोकने की एक बेहतरीन कला है। शित्सुके का ये दर्शन अनुशासन को किसी सजा के रूप में बिल्कुल नहीं देखता। इसके बजाय ये बच्चों के सबसे मुश्किल पलों को एक अवसर के रूप में देखता है, उन्हें एक कोच की तरह सही दिशा दिखाने का अवसर। ये उम्मीद करने के बजाय कि बच्चे किसी दिन अचानक खुद ब खुद शिष्टाचार सीख जाएंगे, ये तरीका उन्हें हर कदम पर विनम्रता और सही व्यवहार का अभ्यास कराने पर जोर देता है। तो चलिए इसके पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत से शुरुआत करते हैं, व्यवहार को मॉडल करना, या यूं कहें कि तूफान के बीच बिल्कुल शांत बने रहना। ये एक अकाट्य सच्चाई है कि बच्चे परम अवलोकन करने वाले शिक्षार्थी होते हैं। वे बेहतरीन कॉपीकाट होते हैं। बड़ों के चलने के तरीके से लेकर फोन पर बात करने के अंदाज तक वो सब कुछ गहराई से अपनाते हैं। यहां तक कि हताशा या गुस्से में निकले शब्दों को भी वो तुरंत पकड़ लेते हैं। इसीलिए अगर बच्चों में शांति और सम्मानजनक व्यवहार विकसित करना है, तो खुद उनके सामने शांति का सबसे बेहतरीन उदाहरण बनना ही सबसे प्रभावी तरीका है। लेकिन असल जिंदगी में ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना करते हैं। एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद जब हम घर लौटते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की दीवार पर परमानेंट मार्कर से एक शानदार कलाकारी बनी हुई है। ऐसे में जोर से चिल्लाने का मन करना एकदम स्वाभाविक है। गुस्साना मानवीय है, लेकिन सच तो ये है कि ठीक यही वो पल है जो धैर्य की असली परीक्षा लेता है, और यहीं शित्सुके को आजमाने का सही मौका होता है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में सीधे चिल्लाने के बजाय अपनी आंतरिक भावनाओं को शब्दों में बयां करना एक बेहद शक्तिशाली कदम साबित होता है। अपनी भावना का नाम लेना, जैसे जोर से ये कहना कि मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, और फिर बताना कि मैं खुद को शांत करने के लिए 3 गहरी सांसें ले रहा हूं। बच्चे के ठीक सामने गहरी सांसें लेकर हम असल में उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का एक लाइव डेमो दे रहे होते हैं। और हाँ, हम सब इंसान हैं। जब अत्यधिक थकान हावी होती है तो कभी-कभी सब्र टूट ही जाता है और आवाज तेज हो जाती है। लेकिन उस थकावट भरे पल के बाद मांगी गई एक सच्ची माफी बहुत बड़ा असर डालती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति अपनी गलती मानकर माफी मांगता है, तो ये बच्चे को बिना किसी डर के रिश्ते सुधारने और आत्म सुधार का सबसे प्रामाणिक रूप सिखाता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो है स्पष्ट सीमाएं तय करना, क्योंकि एक सही संरचना से ही बच्चों को सुरक्षा का एहसास मिलता है। अक्सर ये आम गलतफहमी होती है कि कड़े नियम बच्चों की आज़ादी छीन लेते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी को ऐसी नौकरी पर रखा जाए जहां काम का कोई तय समय या स्पष्ट उम्मीदें ही ना हो, तो क्या होगा? घबराहट और भारी तनाव, है ना? बिल्कुल ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है। बिना स्पष्ट नियमों वाले घर में बच्चों को अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि सीमाएं कहाँ हैं, जिससे वे बहुत चिंतित और भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जब इन स्पष्ट उम्मीदों को रोजमर्रा की दिनचर्या में गहराई से शामिल कर लिया जाता है, तो एक जादुई बदलाव देखने को मिलता है। सुबह तैयार होने जैसी व्यस्त दिनचर्या में अगर नियम एकदम साफ हों, तो बच्चे बहुत आसानी से ढल जाते हैं। वे सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। वे नियम तोड़ने वालों से बदलकर खुद नियमों को लागू करने वाले उत्साही बच्चे बन जाते हैं। लेकिन इन सीमाओं को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए देखभाल करने वाली पूरी केयर टेकर टीम का एक मत होना बहुत जरूरी है। चाहे वो माता पिता हों, दादा दादी हों या कोई नैनी, सभी को सुरक्षा और व्यवहार से जुड़े नियमों पर पूरी तरह से सहमत होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति कोई नियम बनाता है और दूसरा उसे तोड़ देता है, तो ये पूरी व्यवस्था काम नहीं करेगी। क्योंकि जब घर के बड़े नियमों को अलग अलग तरीके से लागू करते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से सीमाओं को परखते हैं। वे ये देखने के लिए विद्रोह करते हैं कि असली नियम आखिर क्या है।
इससे सिर्फ भ्रम और सत्ता का संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब सभी एक ही आवाज में बात करते हैं और नियमों में निरंतरता होती है, तो बच्चे बिना किसी संघर्ष के सहयोग करना शुरू कर देते हैं। हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है गायब कौशल को समझना। ये बच्चों के तथाकथित विद्रोह को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जब भी कोई चुनौतीपूर्ण व्यवहार सामने आए तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय बस ये एक सवाल पूछना चाहिए, इस स्थिति में बच्चे को कौन सा कौशल सीखने की जरूरत है। ये एक साधारण सा सवाल हमारा पूरा फोकस सजा देने से हटाकर सक्रिय रूप से उस समस्या का समाधान सिखाने की ओर ले जाता है। ये चार्ट वाकई आंखें खोल देने वाला है। अक्सर जिसे बच्चों की जिद मान लिया जाता है, वो असल में उन जीवन कौशलों की मांग होती है जो उन्होंने अभी तक सीखे नहीं हैं। किराने की दुकान पर कैंडी के लिए मचना कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि बच्चे को अभी निराशा संभालना नहीं आता। बड़ों की बातों के बीच में बोलने का सीधा सा मतलब है कि उन्हें धैर्यपूर्वक इंतजार करने का अभ्यास चाहिए। जैसे खिलौना छीनने के आम परिदृश्य को ही ले लीजिए। जब कोई बच्चा खिलौना छीनता है तो सिर्फ छीनो मत चिल्लाने से उन्हें यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें सही विकल्प देना और बारी लेना या टर्न टेकिंग जैसा महत्वपूर्ण कौशल सक्रिय रूप से सिखाना जरूरी है। और इस कौशल को सिखाने के लिए हम इन विशिष्ट चरणों का पालन कर सकते हैं। पहले, बच्चे की इच्छा को स्वीकार करें, फिर वास्तविकता बताएं, एक स्पष्ट समय सीमा तय करें और फिर उस बीच इंतजार करने का अभ्यास कराएं। ऐसा करने से एक अराजक लड़ाई तुरंत इंतजार करने के एक संरचित अभ्यास सत्र में बदल जाती है। नियम का पालन करवाते समय इस तरह की सहानुभूति दिखाना जादू सा काम करता है। ये कहना कि इंतजार करना मुश्किल है लेकिन तुम्हारी बारी जल्द आएगी, बच्चे को ये एहसास कराता है कि उनकी परेशानी को समझा जा रहा है। इससे उनका गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाता है, जबकि नियम अपनी जगह पर मजबूती से कायम रहते हैं। लेकिन मान लीजिए ये सब सिखाते सिखाते एक बड़ा मेल्टडाउन हो जाए और बच्चा फूट फूट कर रोने लगे, तब क्या करें? ऐसी स्थिति में तुरंत प्राथमिकता बदल जानी चाहिए। उस समय कोई भी कौशल नहीं सिखाया जा सकता। सबसे पहले बच्चे को उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालना और बिना कोई लेक्चर दिए शांत करना जरूरी है। नया कौशल सिखाने का काम केवल तभी हो सकता है जब बच्चा पूरी तरह से शांत हो। और अंत में, जब इंतजार का समय शांति से खत्म हो जाए तो अपना वादा जरूर पूरा करें। ये चक्र पूरा करना बच्चे को साबित करता है कि यह प्रणाली वास्तव में काम करती है। जब उन्हें पता होता है कि अंत में उन्हें उनका हक मिलेगा, तो वे भविष्य में अधिक आसानी से सहयोग करना सीखते हैं। इन सभी शांत और सक्रिय तरीकों को समझने के बाद यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है कि क्या इनका उपयोग दांत ब्रश करने या सोने की तैयारी जैसी रोजमर्रा की जिद में किया जा सकता है? बिल्कुल। शित्सुके का असली जादू इन्हीं पलों में काम आता है। तो अगली बार जब कोई बच्चा नियमों को तोड़े, तो बस एक पल रुककर ये सोचना है कि क्या यहाँ केवल एक सजा दी जा रही है या भविष्य के लिए एक मजबूत जीवन कौशल सिखाया जा रहा है। यही चुनाव हमारे घर की शांति तय करेगा।